तहकीक से पता चलता है कि ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखना और मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। ताहम कुछ पल तन्हा रहना भी दिमागी सेहत के लिए अहम किरदार अदा करता है। अक्सर औक़ात तो लोगों में घुल मिल जाना खुशी और सुकून का बायस बनता है, लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों में मिलजुल कर रहना तबीयत में तनाव और सख्ती भी पैदा करता है। जिस तरह इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह कुछ पल तन्हा वक़्त गुजारना भी दिमागी सेहत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। अकेले वक़्त गुजारना या दिन में कुछ पल तन्हा रहना या फिर काम काज या ड्यूटी के दौरान कुछ पल तन्हा गुजारना आपको समाजी दबाव से आज़ाद होने और अपने ख्यालात, एहसासात और तजर्बात को जानने का मौका फराहम करता है। अगर आप यहाँ तो बहुत मसरूफ कारोबारी इंसान हैं या फिर बहुत तन्हाई पसंद, तो यकीनन आप दोनों ने कोविड-19 के दौरान एक जैसी कैफियत में वक़्त गुजारा होगा। तन्हाई पसंद इंसान को अचानक खानदान के अफराद में रहना पड़ा होगा और इसी तरह मसरूफ इंसान को भी अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और करीबी हल्कों में वक़्त गुजारने का मौका मिला होगा। ऐसे में एक बात नोट की गई कि कारोबार और मसरूफ इंसान को तन्हाई और खानदान में वक़्त गुजारने पर बहुत से फ़ायदे हासिल हुए। किसी भी कारोबार या जॉब में कुछ पल तन्हा रहना हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आया कुछ पल तन्हा रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो हम अपनी मसरूफियात में से कुछ पल तन्हा वक़्त कैसे गुजारें। आज की इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाए। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करते हैं कि हमें कुछ पल तन्हा वक़्त गुजारने से क्या कुछ फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, आप नए आइडियाज़ को तलाश कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी या जॉब के दौरान कुछ पल तन्हा रहना आज़ादी दे सकता है और बगैर किसी रुकावट के आपको अपने जज्बात को सही मानों में जानने और नई चीज़ों को करने का मौका फराहम कर सकता है। ज़्यादातर तहकीकी मौज़ूआत या इस तरह की थॉट्स हमको तन्हा वक़्त के दौरान ही आप अपने आइडियाज़ को अकेले वक़्त दे सकते हैं और बगैर किसी दबाव के इनको तलाश करके दूसरों पर आयद कर सकते हैं। वैसे भी ज़ाती तरक्की के लिए अपने लिए तन्हा वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी और काफ़ी अहमियत रखता है। दूसरों की ज़रूरियात, दिलचस्पी और आराम के बारे में फिक्र करने की बजाय तन्हा वक़्त हमें खुद पर तवज्जो देने का मौका फराहम करता है। नंबर 2, तहलीकी सलाहियत। तन्हा वक़्त हमारे दिमाग को भटकने से बचाता है और अपनी तहलीकी सलाहियतों को मजबूत करने का मौका फराहम करता है। तहकीक से ये बात साबित शुदा है कि तन्हा रहने से दिमाग में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो तहलीकी अमल को तेज करती हैं। एक तहकीक से ये भी पता चलता है कि वो लोग जो जानबूझकर अकेले या तन्हा वक़्त गुजारना पसंद करते हैं और काम काज के बाद अक्सर तन्हा ही रहते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोगों से ज्यादा तहलीकी ज़हन के होते हैं। नेचुरल कम्युनिकेशन में शाया होने वाली 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि समाजी तन्हाई तहय्युल यानी सोचने की सलाहियत हमारे दिमाग के सर्किट को मजबूत बनाती है और हला को पुर करने के लिए तहलीकी नेटवर्क को मजबूत करती है। नंबर 3, समाजी तवानाई। दूसरे लोगों से ज्यादा कुव्वत, अमीर या ज्यादा एडवांस होना। तन्हा रहने को हमेशा नेगेटिव एंगल से ही देखा जाता है। रिसर्चर ने यह नोट किया है कि तन्हा रहने वाले लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मॉडर्न और समाजी जिंदगी में ज्यादा तवानाई रखते हैं। अपनी बुक गोइंग सोलो में माहिर इमरानियात एरन क्लाइनबर्ग ने यह नोट किया कि हर 7 में से एक अमरीकी बालिग शख्स तन्हा रहता है और यह भी नोट किया कि वो शख्स जो तन्हा रहता है दूसरे लोगों से ज्यादा अमीर। हमारे यहाँ मसला ये पेश आता है कि हमारे यहाँ तन्हा रहने की वजूहात इतनी आसान नहीं होती। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तन्हा वक़्त गुजारना मुश्किल महसूस करते हैं। एक तहकीक से पता चलता है कि बहुत से लोग अपने ख्यालात के साथ अकेले बैठने की बजाय खुद को तकलीफ से बिजली के झटके देना पसंद करते हैं, जबकि तन्हा रहना नहीं। हो सकता है कि ऐसे लोगों में तन्हा रहने के तजर्बे की कमी भी हो और ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग खुद से तन्हा रहने के आदी ना हो और दूसरे लोगों के आसपास रहने के इतने आदी हो कि अचानक दूसरे लोगों की गैर मौजूदगी उनको अलग थलग महसूस करवा देती हो। ऐसी सूरत हाल में ये नोट करना भी जरूरी है कि आपकी शख्सियत के पहलू के साथ साथ आपकी इनफरादी तरजीहात इस बात का तयन करें कि आपको तन्हा वक़्त की कितनी और कब जरूरत है और आपके लिए ये कब फायदेमंद हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट समाजी तजर्बात से हौसला अफजाई महसूस करते हैं, लिहाजा उनके लिए तन्हाई ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट तन्हा रहने से तन्हाई और मजीद फवायद हासिल कर सकते हैं। रिसर्चर ने यह तहकीक किया है कि आपके काम की नौइयत जो कुछ भी हो, आप अपने लिए कुछ पल तन्हा रहकर फायदा उठा सकते हैं। वबाई मर्ज कोविड से पहले माहिरीन ने लोगों को तन्हाई के बारे में खबरदार किया था, जिसमें हर उम्र के लोगों की सेहत को खतरा लाहक। तहकीक यह बताती है कि लोग माजी की निस्बत अब ज्यादा तन्हाई का तजर्बा रखते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे अमरीकी कभी कभी तन्हाई महसूस करते हैं, जबकि 25% लोग हर वक्त तन्हा रहते हैं। ऐसे बहुत से सबूत मौजूद हैं जो ये शो करवाते हैं तन्हाई सेहत के लिए बुरे नताइज का बायस बन सकती है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, तेजी से इल्मी ज़वाल और लोगों से मिलते जुलते परेशानी और दीगर कई बीमारियों के बढ़ने का खतरा शामिल होता है। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि तन्हा रहना तन्हाई के बराबर नहीं है। अभी हाल ही में रिसर्चर ने इस ख्याल को दरियाफ्त किया है कि अकेले वक्त की एक खास मिकदार, अपने काम काज या मसरूफियात में चंद लम्हे तन्हा रहना, इसकी एक खास मिकदार हमारे लिए इतनी ही
जरूरी है जितनी कि दिन भर की मशक्कत के बाद रात को नींद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तन्हा वक्त किस तरह और कैसे गुजारा जाए, या फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि आया हमें तन्हा रहने की जरूरत भी है या नहीं। हम सबसे पहले चंद ऐसी निशानियां देखते हैं जो ये बताएंगी कि आपको कुछ पल तन्हा रहने की जरूरत है। नंबर 1, अक्सर औकात मामूली बातों से चिड़चिड़ा जाना। अगर आप दूसरे लोगों की बातों या दूसरे लोगों के कमेंट से उकता जाते हैं या फिर अच्छा महसूस नहीं करते तो आपको अपने लिए कुछ लम्हे तन्हा रहने की जरूरत है। नंबर 2, कोई भी काम करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। नंबर 3, दूसरे लोगों के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं लेते। नंबर 4, दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजारने में शर्म आती है। अगर आप में ये निशानियां पाई जाती हैं तो आप थोड़ा सा वक्त तन्हा गुजार कर ऐसी बातों से जान छुड़ा सकते हैं। एक स्टडी में आया है कि जिन लोगों ने अपने वक्त का 11% हिस्सा अकेले गुजारा है, इनको समाजी कामों में कम मनफी एहसासात का तजर्बा करना पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तन्हा वक्त कितना और कैसा गुजारा जाए, क्योंकि अक्सर लोग तन्हा रहने को पसंद नहीं करते। अब हम यहाँ बात करते हैं कि तन्हा रहने के लिए कैसे वक्त निकालें। अगर आप वीडियो देखने के बाद कुछ वक्त अकेले गुजारने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आप ऐसे तरीकों पर अमल करें जो आपकी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद हो। तन्हा रहना सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब यह हमारी मर्जी के मुताबिक हो, जब हम खुद इसके लिए वक्त निकालें और जब चाहें अपनी समाजी दुनिया में वापस आ जाएं। नंबर 1, एक वक्त मुंतहिब करें। मालूम करें कि आप कब अकेले वक्त गुजारना पसंद करेंगे। इस वक्त की प्लानिंग अपने शेड्यूल के मुताबिक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दूसरे लोगों को मालूम हो कि इस वक्त के दौरान इन्हें आपको कोई किसी किस्म की रुकावट या कोई काम नहीं कहना। नंबर 2, सोशल मीडिया को बंद करें। अपने आप को वक्त देने के लिए तन्हा वक्त में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बंद करें। अगर आप तन्हा वक्त में भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे तो ये तन्हाई की बजाय एक अलग मुसीबत और परेशानी और दिमाग पर बोझ होगी। नंबर 3, चहलकदमी करें। अगर आप समाजी मेल जोल की वजह से घुटन और बेचैनी महसूस करते हैं तो मंजर की तब्दीली को तब्दील करके या फिर बाहर थोड़ा सा वक्त गुजार कर आप खुद को फ्रेश कर सकते हैं। वैसे भी अभी तन्हा वक्त की कुछ खास मिकदार मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन फिर भी आप कुछ वक्त तन्हा गुजार कर इन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए फायदेमंद है या जो फिर आप करना चाहते हैं और इनकी खूब प्रैक्टिस करें। हर फर्द की तन्हाई और समाजी वक्त के लिए मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं, इसीलिए दोनों के दरमियान बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को खराब मूड को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ चंद मिनटों की जरूरत होती है, जबकि बाज लोग लंबे अरसे की जरूरत रखते हैं। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि तन्हा रहने के लिए जगह कैसे बनाएं या वक्त को कैसे मुकर्रर करें। तन्हा रहने के लिए वक्त गुजारना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों की समाजी जरूरियात मसरूफियात मुख्तलिफ हो सकती हैं और वो आपकी तन्हाई की जरूरत को नहीं समझ सकते या फिर मैनेज नहीं कर सकते। खानदानी जिम्मेदारियां, वालिदैन की जिम्मेदारी भी आपको अपने लिए वक्त निकालने में मुश्किल बना सकती है। लेकिन यहाँ पर चंद टिप्स आपके लिए दर्ज झैल हैं जिन पर आप अमल करके तन्हा वक्त निकाल सकते हैं। नंबर 1, वाज़िया हो जाएं। अपने आसपास के लोगों को बताएं, चाहे वो रूममेट, फैमिली मेंबर या फिर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, कि आपको अकेले वक्त गुजारने की जरूरत है। नंबर 2, काम की बात करें। लोगों को बताएं कि तन्हा रहने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि किताब पढ़ने, टेलीविजन देखने या रेस्ट करने के लिए मुझे एक खास वक्त की जरूरत है और मैं इस वक्त के दौरान फ्री नहीं हूँ। नंबर 3, लचकदार बने। अगर आप अपने लिए वक्त तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आप अकेले नहीं रहते बल्कि दूसरे लोगों के साथ करीबी हलकों में रहते हैं, तो आपको शायद लचकदार होना पड़ेगा और अपने लिए वक्त निकालने का मौका तलाश करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप सुबह सवेरे जागने की कोशिश करें ताकि घर के दूसरे लोगों के जागने से पहले आप अपने लिए कुछ पुरसकून वक्त गुजार लें। अगर कोई पास नहीं तो बाहर चहलकदमी के लिए आप वक्त को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4, ज़हन साजी करें। अकेले रहने का खौफ आपको खौफजदा कर सकता है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि खुद को रिलैक्स करने के लिए अकेले गुजारा हुआ कुछ वक्त इंसान की दिमागी और जिस्मानी सेहत पर बहुत अच्छा असर रखता है। एक तहकीक में यह भी बताया गया है कि जो लोग तन्हाई के फायदे पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत तन्हा रहते हैं वो दूसरे लोगों से बेहतर मूड का तजर्बा रखते हैं। उनके मुस्बत एहसास दूसरे लोगों से ज्यादा होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम खुद से नफरत क्यों करते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने चैनल पे पहले वीडियो अपलोड की है जो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।